माय नेम इज़ मोनिका शर्मा। मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। मेरी एज 35 ईयर है और मेरे 2024 पिछले ईयर में मेरे को फीवर और चक्कर वगैरह आने लगे। उसकी वजह से मेरे को ऐसे वीकनेस फील होने लगी और मैंने जम्मू में भी ट्रीट करवाया। उसके बाद हम सीधे दिल्ली आ गए। दिल्ली में भी काफ़ी जगह मैंने दिखाया, मेरे को कुछ सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर मेरे कज़न के दोस्त ही थे, उन्होंने हमें बताया डॉक्टर आर के चौधरी के लिए और उनका हमने पढ़ा काफ़ी। तो फिर हम मेट्रो हॉस्पिटल में नोएडा में आ गए। मोनिका पेशेंट जो है वो जम्मू की रहने वाली है। इनिशियली उसको फीवर वगैरह हुआ, वेट लॉस हुआ, खाना नहीं खा पा रही थी, तो अपने जम्मू में ही कई लोकल अस्पताल, नियर बाई अस्पताल में गई, वहाँ पे जांचें वगैरह हुई। ब्लड के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो हुए थे उससे ऐसा लग रहा था कि उसको ब्लड कैंसर हो सकता है। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने उसको बताया कि ब्लड कैंसर हो सकता है। ऑब्वियसली ब्लड कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसके नाम से कोई भी डर जाएगा। तो उसके साथ भी यही हुआ, ये फैमिली डर गई और ये अचानक वहाँ से जैसे ही सुना ब्लड कैंसर का तो जम्मू से दिल्ली आ गए। दिल्ली में 1-2 अस्पताल में गए, लेकिन समाव पेशेंट कन्विंस नहीं हुआ, डरी हुई थी, काउंसलिंग से सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर सर से मेरी बात हुई, सर ने मेरे को समझाया आपको ये प्रॉब्लम है तो इससे आपको डरना नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को ये बताया कि आपका टेस्ट होगा बोन मैरो, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। बोन मैरो की जब रिपोर्ट आई तो उसको एक ब्लड कैंसर पता चला, जो मेडिकली में उसको हम AML बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। AML का मतलब होता है एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, जो एक तरह का एग्रेसिव टाइप का ब्लड कैंसर होता है और ज़्यादातर लोग अगर टाइम से ट्रीट नहीं करें तो उनकी जान चली जाती है। फिर मेरा टेस्ट वगैरह उन्होंने किया, मेरे को पता भी नहीं चला। अभी तक मेरे बोन मैरो टेस्ट 3-4 हो चुके हैं, मगर मेरे को अभी कोई भी वो नहीं है कि मेरे को पेन बिल्कुल मेरे को महसूस नहीं होने दी। सर ने 3-4 बार मेरे बोन मैरो टेस्ट हो गए। उसके बाद फर्स्ट कीमो जब मेरी हुई तो तब मेरी जो कंडीशन थी, मैं सोच रही थी मैं हॉस्पिटल छोड़ के चले जाऊं। जो सर की जो टीम है बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा पूरा घर जैसा बिहेव किया, बोलने लगे आप घबराओ मत, आप ठीक हो जाओगे। हमने उसको जो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट होता है इंटरनेशनल गाइडलाइन के हिसाब से, इस तरीके से इंडक्शन कीमोथेरेपी दी। इंडक्शन कीमोथेरेपी के बाद में बोन मैरो करा तो बोन मैरो में रिजल्ट बहुत ही इंक्रीजिंग थे। उसके बाद में हमने उसको कंसोलिडेशन कीमोथेरेपी दी। कंसोलिडेशन कीमोथेरेपी के बाद में जब हमने दोबारा बोन मैरो करा तो उसका बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई थी, बिल्कुल गायब हो गई थी। ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हो गए थे, पेशेंट के सिम्टम बिल्कुल ठीक हो गए थे। इस बात को करीब करीब 1 साल हो गया है। अब हमारे पेशेंट रेगुलर फॉलोअप में आती है और बिल्कुल बहुत बढ़िया है, उसकी फैमिली के साथ खुश है। तो लास्ट मेरे को 8 मंथ हो गए कि मैं इस हॉस्पिटल से ठीक होके गई हूँ और मेरे को अच्छा फील हो रहा है। अभी मैं दोबारा 3 मंथ के बाद सर के पास आती हूँ दिखाने के लिए। अभी मेरा जो ट्रीटमेंट है वो ख़त्म हो गया है और मेडिसिन चल रही है। ब्लड कैंसर के पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं अगर राइट टाइम पे राइट तरीके से ट्रीट करा जाए। तो ब्लड कैंसर के इतनी खतरनाक बीमारी होते हुए भी ट्रीटमेंट संभव है और अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। तो किसी भी कैंसर से डरे ना, अगर कैंसर है तो उसका डट के मुकाबला करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल आपका साथ देने का तैयार है। ये लड़ाई कठिन है लेकिन जीतना संभव है अगर हम राइट डायरेक्शन में राइट टाइम पे कदम उठाए तो।